As per our previous discussion, we were discussing these equations of motion on the basis of our calculus method, and two of these three you have already derived. So we were to begin with the third equation of motion. Regarding the third equation of motion on the basis of calculus method, we will be making use of the fact that acceleration A, this is equal to dv upon dt. That is, acceleration is equal to rate of change of velocity. Now, over here, because if we see on this right side of this expression, automatically we will come to know that here is the term distance involved. But here we are not at all getting the term distance as such. So we have to introduce that term, and we will say that acceleration is dv by dx. I am dividing it by dx, and then at the same time it is multiplied by dx as such. So otherwise this dx will get cancelled with dx, and we will be left with by dv by dt only. But over here presently dx by dt, it will be giving you v, velocity, rate of change of displacement. So acceleration, this is velocity dv by dx, you can say beta. And furthermore, we can shift this dx to the left hand side of the expression. That is a dx is equal to v into dv. This expression can be rewritten in this manner, that it is v dv a dx as such. Let us now integrate this expression on both the sides. So we can say that integrating on both sides. इंटीग्रेट करने पे बेटे हमें देखिए लिमिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा. इंटीग्रल v dv इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इंटीग्रल a dx x नॉट इनिशियल पोजीशन, x आपका ऑब्जेक्ट का बेटा फाइनल पोजीशन आ जाएगा. सो इन दिस मैनर बेटा आप एक्सेलरेशन, बिकॉज आपका फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, इट कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल आल्सो. और एक स्टेप और लिख लेते हैं. लेट अस से v dv u to v a dx x नॉट टू x बेटा. तो v dv का इंटीग्रल जो है इट विल गिव यू v स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल u से v तक आप लिमिट्स बेटे चूज कर सकते हो. एक्सेलरेशन आपका एस एच, इंटीग्रल ऑफ dx इज नथिंग बट x, x नॉट से x आप बेटा अगेन लिमिट्स चूज कर सकते हैं. तो आइए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा लिमिट्स की, और हमें रिजल्ट ऑटोमेटिकली वी विल बी ऑब्टेनिंग एज सच. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, this is equal to a as such, x minus beta x naught. So we will be having this expression rearranged in this form beta. और आप हाफ यहाँ से कॉमन ले सकते हो बेटा. तो आपका 1/2 दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. और ये बेटे आपका ओरिजिन, x नॉट हमेशा ओरिजिन को इंडिकेट करता है. x इज द पर्टिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से लेकर x तक आपका x एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है आप इसको s बोल सकते हो. सो यू विल बी हैविंग इट टू बी इक्वल टू a इंटू s. 2 को उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बेटे 2as. सो इन दिस वे आप अपना जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा इसको डिराइव कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द कैलकुलस मेथड. कोई बात बेटे पूछने वाली है तो बताइए, आई विल बी एक्सप्लेनिंग, अदरवाइज फिर आगे चलें बेटा, नहीं तो राइट. आइए बेटे फिर थर्ड इक्वेशन के बाद लेट अस कंसंट्रेट फर्दर अपॉन अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय स्केलर, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, और
वेक्टर क्वांटिटीज में वेक्टर्स की कौन कौन सी बेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, वी विल हैव टू focus upon those particular types also beta. So beta, let us have the case of our scalar and vector क्वांटिटीज बेटे क्या है। सबसे पहले तो इनके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी बेटा। स्केलर क्वांटिटीज बेटे जो हैं, आई थिंक हमने बिगिनिंग में भी बात जरूर थोड़ी बहुत की होगी। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव गॉट द मैग्नीट्यूड ओनली। इनका कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है बेटा। जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, मास का कोई डायरेक्शन नहीं है, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है। सो दीज आर टोटली स्केलर क्वांटिटीज, दे हैव गॉट द मैग्नीट्यूड ओनली बेटा। सो आइए इनको डिफाइन करें। स्केलर क्वांटिटीज क्या है बेटा? द फिजिकल क्वांटिटीज which possess magnitude only beta, magnitude only, and there is no direction related to these quantities are called scalar quantities बेटे। इनमें सबसे अच्छा एग्जांपल आपने प्रेजेंटली बेटे जैसे डिस्कस किया ही है। आप मास बोल सकते हो बेटा, और आप बेटे टाइम भी कह सकते हो। मास भी आपका, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, टाइम का भी कोई डायरेक्शन नहीं है। और अदरवाइज अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों पोजेस करते हैं। सो वी विल से दैट बेटा, जब हम वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज बेटे जो हैं, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, और द फिजिकल क्वांटिटीज which possess magnitude as well as direction इनमें सबसे अच्छा एग्जांपल बेटे हमारा फोर्स का आ जाता है। आप फोर्स कह सकते हो, फोर्स को आप एफ से डिनोट करते हो, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स का कोई ना कोई डायरेक्शन होता ही है। आप इंडिकेट करते हो कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। वेलोसिटी आ जाएगा सिंपलेस्ट केस बेटा, वेलोसिटी में v पे वेक्टर डालोगे आप, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन में आप a पे वेक्टर डालोगे। तो ये वो क्वांटिटीज हैं जिनका बेटे मैग्नीट्यूड भी है और जिनकी कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो भी एज सच है। आप इसके बिना और कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। हाँ जी, एक बात और है, वर्क डन आपका वेक्टर नहीं है, वो स्केलर ही है, बिकॉज फिर वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाया करता है। वी विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑन की डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा। नाउ बेटा इसके बाद मेरे पास देखिए बेटे, इस चैप्टर में वेक्टर क्वांटिटीज के साथ रिलेटेड काफी लेंथी ट्रीटमेंट आ जाता है, और उस ट्रीटमेंट को सारे को समझने के लिए हमें जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स जो हैं ये हम स्टडी करते हैं, और हम उन वेक्टर क्वांटिटीज के साथ बेटा कैसे डील करेंगे बेटा। लेट अस बेटा कंसंट्रेट अपॉन वंस अगेन द टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या हैं?
और कौन कौन सी बेटे टाइप्स के वेक्टर्स हम जनरली स्टडी करेंगे जो हमारे काम आने वाले हैं फर्दर डिस्कशंस में बेटा। सो आइए बेटे देखें, सबसे पहले तो हम बेटे बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर जैसे आपने डिस्कस कर लिया है कि वेक्टर्स हैं क्या, जिनका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। इसमें आपका बेटे सबसे पहले आ जाता है पोलर वेक्टर्स क्या है, पोलर वेक्टर्स क्या है एंड एक्सियल वेक्टर्स क्या है। आइए पहले समझे वन बार, एक एक करके सारी बेटे टाइप्स को समझते हैं। पोलर वेक्टर्स में बेटे हम उन वेक्टर्स को पोलर वेक्टर्स कहते हैं जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है या कोई टर्मिनेटिंग और एंडिंग पॉइंट है। तो वो सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट हमें पता हो, हम उनको बेटे पोलर वेक्टर्स जो हैं वो कह देते हैं। सो पोलर वेक्टर्स बेटे दीज आर द वेक्टर्स which have starting या एंडिंग पॉइंट बेटा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिक्स्ड है, होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंडिंग पॉइंट भी, उनको आप पोलर वेक्टर्स के नाम से बेटा जानेंगे। एक इन्हीं के साथ रिलेटेड बड़ी छोटी सी टर्म है एक्सियल वेक्टर्स बेटा। आइए देखें एक्सियल वेक्टर्स ये क्या और कौन से वेक्टर्स हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा सीलिंग फैन, ये जो आपके फैन चल रहे हैं, इनमें आपका फैन जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी डायरेक्शन में, आई थिंक क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं। अगर आप अपना राइट हैंड होल्ड करो, आप अपने फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन अगर ले लो, तो आपका जो थंब है ये आपको बेटे बता देता है डायरेक्शन ऑफ द एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जो अलोंग द एक्सिस एक्ट करते हैं। एक्सिस का मीनिंग बेटे होता है, अगर ये आप एक सर्कुलर ट्रैक इमेजिन कर लें, लेट अस इमेजिन दैट कि ये कोई सर्कुलर ट्रैक है या सिंपली सर्कल है और आपका सेंटर ऑफ द सर्कल ये वाला है, ये लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर जो है इसको आप बोल देते हो एक्सिस बेटे। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट इस लाइन को रेफरेंस में लेते हुए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो आपका थंब अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। सो ये आपका बेटे जो है एक्सियल वेक्टर अलोंग द एक्सिस इस तरीके से एक्ट करेगा। आपका फैन नो डाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये देखिए रोटेट हो रहा है, आप अपनी सीलिंग फैन को देख सकते हो, लेकिन जो रॉड कनेक्ट किए हुए है इस सीलिंग फैन को रूफ के साथ, आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा है, दैट एक्ट्स अलोंग दैट पर्टिकुलर अटैचमेंट व्हिच इज कनेक्टिंग द फैन विद द रूफ बेटा। सो इन दिस वे बेटे एक्सियल वेक्टर्स जो हैं, दीज आर द वेक्टर्स, these are the vectors beta which act along the axis of rotation। मैं लिख ही देता हूं, लिखना नहीं चाहता था मैं, फिर नहीं तो कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई चीज रोटेट करेगी तभी एक्सिस होंगे ना बेटा, अदरवाइज तो फिर हम एक्सिस की बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं आपका ओमेगा वेक्टर भी डाल देता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी आपकी जो है that is given by this vector omega vector beta। so in this way बेटे हम इन concepts को समझ सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स बेटा सबको समझ आ रहा है? ख्याति, प्रभदीप, मिताली, इश्नूर, हरमन, गुरसिमरन, दृष्टि, दिया, इश्नूर, दिलजीत, दीक्षा, वंश, वैभव, सहज, रमन, राघव, अर्शप्रीत एंड मनजोत, जैकलिन, हरनूर, अंजलि। यस बेटा, सारे बच्चों को समझ आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा? ओके, ऑल राइट बेटे, ऑल राइट। इसके बाद बेटे मेरे पास आ जाता है इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, आइए उनको भी समझें। इक्वल वेक्टर्स, ये किन वेक्टर्स को आप बेटे इक्वल वेक्टर्स कहते हो, जरा पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा, लिखवा भी दूंगा साइंटिफिकली। दो वेक्टर्स को आप तब इक्वल वेक्टर्स बोलोगे
अगर इनका डायरेक्शन जो है बेटा वो सेम हो, सेम डायरेक्शन में एक्ट करें, और इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। और अगर आप प्लॉट करना चाहो इनको, मान लीजिए ये ए वेक्टर है आपका, और ये आपका साथ ही साथ इसके बेटे बी वेक्टर है। आप देख सकते हैं डायग्राम में इनका दोनों का मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ द एरोज बराबर हैं और डायरेक्शन भी सेम है बेटा। सो इक्वल वेक्टर्स आपके बेटे जो हैं दी, लिख देता हूं, उल्टे तरीके से नहीं लिखता मैं। इक्वल वेक्टर्स में आप लिखोगे टू वेक्टर्स आर said to be equal vectors if they have same magnitude and direction बेटा। जैसे आपका ए वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू बेटे बी वेक्टर इन दिस केस। स्क्रीन इज, मनजोत की सिंह स्क्रीन इज नॉट क्लियर। बेटे ये वाली लाइट बंद करके देखो जरा, ये वाली बोर्ड वाली। यस मनजोत, इज इट क्लियर नाउ बेटा? मनजोत, मनजोत बेटे, मनजोत स्क्रीन अब क्लियर है? अभी भी क्लियर नहीं है? बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है बेटा कि ब्लर्ड यस सर, क्लियर है, क्लियर है। मनजोत बेटे आप एक बार दोबारा रीज्वाइन कर जाइए, कई बार हो जाता है ऐसे। तो लाइट ऑन कर दें कि रहने दे बंद ही? पहले ठीक था कि अब ठीक है? एनी स्टूडेंट फ्रॉम योर साइड बेटा, पहले ठीक था कि अब लाइट ऑफ की है एक, अब ठीक है? दिया? सर विजिबल है। ओके बेटे ठीक है, ऑल राइट। तो ये बेटे आपकी इक्वल वेक्टर्स भी हो गए हैं। मनजोत बेटे आप एक बार रीज्वाइन कर जाना, कई बार कोई दिक्कत हो जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, नो प्रॉब्लम, आपको हो जाएगा ठीक। सो लेट अस बेटे कंसंट्रेट फर्दर विद अवर नेगेटिव वेक्टर्स। बेटे क्या होते हैं नेगेटिव वेक्टर? क्या होता है यहाँ नेगेटिव वेक्टर? बेटे बड़े ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से। किसी एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हम तब बात करते हैं अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो जाए। जरा डायग्राम में फिर से देखिएगा, ये आपका बेटा ए वेक्टर है और ये इस डायरेक्शन में मान लीजिए एक्ट कर रहा है। डायरेक्शन इज इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ द एरो हेड। अब आप बोलोगे कि बी वेक्टर ए वेक्टर का नेगेटिव तब होगा अगर उसका डायरेक्शन इससे अपोजिट हो जाए लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है। बी वेक्टर is negative of a vector provided b vector must have the same magnitude as that of a vector but direction should be opposite. So negative vector of a vector is defined as the vector which has same magnitude but opposite direction। बेटा opposite direction आप ऐसे कह सकते हो बेटा इस एग्जांपल के कंटेक्स्ट में, दैट इज बी वेक्टर जो है इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। क्यों? अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के बराबर हो और डायरेक्शन तो चलिए आप देख ही रहे हैं कि अपोजिट है ही है। सो दिस इज हाउ वी डील विद द नेगेटिव वेक्टर्स। बेटे क्लियर हो गई बात बेटा? नेगेटिव वेक्टर के बाद बेटे हमारे पास बात आ जाती है जीरो वेक्टर। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द जीरो वेक्टर आल्सो बेटा। जीरो वेक्टर बेटा
जीरो वेक्टर में आप ये जीरो डालकर इसके ऊपर वेक्टर डाल सकते हो बेटा। थोड़ा नाम से हमें बेटे आइडिया हो जाता है कि जीरो वेक्टर क्या होना चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और बेटे डायरेक्शन आर्बिट्रेरी। डायरेक्शन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मैग्नीट्यूड ही नहीं है कोई भी, तो इट में एक्टिव है नहीं वे बेटा। आप डायरेक्शन कोई भी ले लो अब, लेकिन क्योंकि बेटा आपका यहाँ पे डायरेक्शन कोई गिवन ही नहीं है और मैग्नीट्यूड है ही नहीं, हम जिधर मर्जी बोली जाए कि इस तरफ है जी उस तरफ है जी, तो डायरेक्शन आप बता सकते हो, डायरेक्शन में भी आर्बिट्रेरी, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द जीरो वेक्टर इज बेटा ऑलवेज जीरो। सो जीरो वेक्टर बेटे जो है इट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर which has zero magnitude but arbitrary direction, बेटा। सो जीरो वेक्टर को डियर चिल्ड्रन डिनोट करने का तरीका ये वाला है, आप जीरो डालकर ऊपर एरो इंडिकेट कर सकते हैं। So this is बेटे how we can deal with the zero vector. Then हमारे पास बेटे बात आ जाती है co-initial vectors बेटे। Let us concentrate upon co-initial vectors बेटा। Let us have बेटे co-initial vectors बेटा। को-इनिशियल वेक्टर्स में बेटा थोड़ा सा अगेन ये नाम से बेटा हमें अंदाजा हो जाता है, आइडिया हो जाता है, वो वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। ऑल द वेक्टर्स व्हिच हैव गॉट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, दीज आर कॉल्ड को-इनिशियल वेक्टर्स बेटा। सो को-इनिशियल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स व्हिच हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट बेटा। ये आपका पॉइंट मान लीजिए O है, दिस इज A वेक्टर, ये B वेक्टर, ये C वेक्टर, लेट इट बी D वेक्टर। तो आप डायग्राम में इटसेल्फ देख सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट सारे वेक्टर्स का बेटा सेम है, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड को-इनिशियल वेक्टर्स बेटा। सो इन दिस वे बेटा हम को-इनिशियल वेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद बड़ी क्लोजली रिलेटेड टर्म है को-प्लेनर वेक्टर्स बेटा। लेट अस फोकस अपॉन दैट आल्सो बेटे, को-प्लेनर वेक्टर्स बेटा। को-प्लेनर वेक्टर्स बेटे, अगेन बेटा जो नाम है इन वेक्टर्स का वहां से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि को-प्लेनर वेक्टर्स हमारे जो हैं ये क्या होने चाहिए। सारे वो वाले वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में एक्ट करते हो, दीज आर कॉल्ड को-प्लेनर। जैसे ये आपके ब्लैक बोर्ड का प्लेन है, दिस इज द वर्टिकल प्लेन, तो इसमें आप एक ये वेक्टर कह सकते हो और मान लीजिए एक ये वेक्टर है और फर्दर मोर एक मान लो ये वेक्टर है। ये सारे वेक्टर्स आप किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर लीजिए, बिकॉज इनका प्लेन वर्टिकल है प्रेजेंटली, तो वी कैन से दैट दीज आर ऑल को-प्लेनर वेक्टर्स बेटे। तो डिफाइन करें अगर को-प्लेनर वेक्टर्स को बेटा, को-प्लेनर वेक्टर्स आर द वेक्टर्स व्हिच एक्ट इन द सेम प्लेन बेटा। तो ये आप देख सकते हो आपके ब्लैक बोर्ड के प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड को-प्लेनर वेक्टर्स बेटा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है हमारे पास इसके बाद, रिजल्टेंट वेक्टर बेटे। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट आल्सो, दैट व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म रिजल्टेंट वेक्टर बेटा। लेट अस हैव दैट डिस्कशन। रिजल्टेंट वेक्टर, इमेजिन करिए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे
दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं किसी भी वे में, जो इफेक्ट बेटा ए नंबर ऑफ वेक्टर्स किसी भी तरीके से डाल रहे हैं, अगर वो इफेक्ट आपका सिंगल वेक्टर डाल देगा, वी विल से दैट कि दैट वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स। एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए कोई काम हम परफॉर्म कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, उस वर्क को 3 और 4 स्टूडेंट्स मिलके बेटा, ओके बेटा, बेटे को प्लेनर का मतलब है जो एक ही प्लेन में एक्ट करते हैं। जैसे ही आप बोर्ड को देख रहे हो, ब्लैक बोर्ड की देख रहे हो, तो ये आपका वॉल के साथ अटैच्ड है, वर्टिकल प्लेन में है। और आप अपने जिस भी रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, आप रूम का फ्लोर इमेजिन कर लीजिए। फ्लोर आपका प्रोबेबली एक्स वाई प्लेन में है, उस पे जिधर मर्जी कोई लाइन ड्रॉ कर लो, वो सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे, लेकिन डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए। सो वो सारे के सारे वेक्टर्स बेटा जो एक ही प्लेन में, मे बी वर्टिकल प्लेन, मे बी हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प ले लूं, इट मे बी एक्स वाई प्लेन, it may be yz plane, it may be xz plane, it may be yz plane, कोई भी प्लेन आप ले लीजिए। जैसे ये दीवारें आप देख रहे हो, फ्लोर देख रहे हो, रूफ देख रहे हो, ये सारे एक एक प्लेन में ही लाई कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप बेटा इनको मैनेज कर सकते हो। दिया, इज इट क्लियर नाउ? दिया, Yes, sir. गुड बेटे, गुड। रिजल्टेंट वेक्टर बेटे आइए डिफाइन करें। इफ a vector produces the same effect as is produced by a number of vectors, comma, then that vector is called the resultant vector बेटा। सो एक बार मैं एग्जांपल लूंगा बेटे, और इमेजिन कर लीजिए बेटा, हमारे इस वर्टिकल प्लेन में इस से ऑब्जेक्ट पे बेटा, लेट मी मार्क दीज बेटा। एक ये आपका ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे एक आपका फोर्स F1 बेटा इस तरफ लग गया, F2 फोर्स जो है दैट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, एंड F3 फोर्स जो है दैट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। जो इफेक्ट ये तीनों फोर्सेस कलेक्टिवली प्रोड्यूस कर रही हैं, अगर वो इफेक्ट आपका ये सिंगल फोर्स कर देगा Fr, देन वी विल से दैट बेटे आपका जो Fr है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ F1, F2 एंड F3 वेक्टर्स बेटे। सो जो इफेक्ट आपके इंडिविजुअल वेक्टर्स मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, अगर वही इफेक्ट आपका सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर देगा, देन दैट सिंगल वेक्टर जो है दैट विल बी कॉल्ड एज द रिजल्टेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स एज सच बेटा। राइट बेटे, क्लियर हो गया बेटा? देन इसके बाद बेटे हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर है, दैट इज यूनिट वेक्टर बेटा। आइए कंसंट्रेट करें, यूनिट वेक्टर क्या है और आप यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे और कैसे हम यूनिट वेक्टर बेटे निकाल कैसे सकते हैं। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट बेटा। यूनिट वेक्टर क्या है, आइए देखें बेटा। यूनिट वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट वेक्टर। वेक्टर को बेटा आप ये कैप
और इसको हैट बोल देते हैं। इस साइन से बेटे डिनोट करते हो। जैसे मेरे पास मान लीजिए ए वेक्टर है, ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा इसका ए वेक्टर का, दैट विल बी ए कैप और ए हैट। इसको मैं बोलूंगा कैसे, ए कैप और ए हैट। आप ऐसे लिखोगे नहीं, ऐसे बोलोगे इसको बेटा, राइट। ये ए वेक्टर है हमारा, ये इसका बेटा यूनिट वेक्टर है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा बेटा, यूनिट वेक्टर होता क्या है। कोई भी वेक्टर जिसकी डायरेक्शन तो इनिशियल वेक्टर जैसी हो लेकिन मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो जाए, दैट वी कॉल एज द यूनिट वेक्टर। सो आइए इसको पहले डिफाइन कर लें, फिर मैं आपको और ज्यादा डिटेल में समझा देता हूं बेटे। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब है 1 यूनिटी मैग्नीट्यूड हो जाए, एक हो जाए, एंड डायरेक्शन एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर is called a unit vector। मैथमेटिकली आप क्या करोगे, आप ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, आपको ए कैप मिल जाएगा। मैथमेटिकली बेटा, मैथमेटिकली ए कैप जो है दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेटे मैग्नीट्यूड को आप ऐसे मॉड बोलते हैं इसको, जो लाइंस दो मैंने वर्टिकल डाली हैं, दिस इज कॉल्ड मॉड। ए वेक्टर एज सच है, आपने इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। दिस इज जस्ट सीइंग दैट, मान लीजिए फोर्स 5 न्यूटन है और ये नॉर्थ डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और आप अगर इस 5 न्यूटन को 5 से डिवाइड कर दोगे फिर क्या होगा, आपके पास जो फोर्स का यूनिट वेक्टर है दैट विल बी 5 न्यूटन, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ये नॉर्थ की तरफ आ गया, तो यूनिट मैग्नीट्यूड आ गया बेटा। सो दिस इज कॉल्ड बेटा यूर यूनिट वेक्टर फोर्स की टर्म्स में। सो एफ कैप आपका जो है 1 न्यूटन इन द नॉर्थ डायरेक्शन आ जाएगा। दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय बेटे यूनिट वेक्टर। और इस केस में बेटा अगर हमें वेक्टर को एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में दिया गया है, देन वी विल हैव टू डील विद इट इन अनदर वे। आइए आपको थोड़ा मैं गाइड कर देता हूं। और बेटे इमेजिन कर लो आपके पास ये कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई कैप जे कैप के कैप आई होप कि आपको नहीं पता होगा, कि पता है? पता है, दैट्स वेरी नाइस। मैं अदरवाइज ये बेटे एक्सिस बनाता हूं, ये आपके एक्स एक्सिस हैं, ये आपके वाई एक्सिस हैं, मान लीजिए ये आपके जेड एक्सिस हैं, ये ओरिजिन है। हमेशा याद रखो पुत्र, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस ये आई कैप कहलाता है, यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस जे कैप कहलाता है, यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस के कैप कहलाता है। अब डियर चिल्ड्रन और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। मेरी फिंगर्स की तरफ देखिए, एक्स वाई जेड अगर आप ऐसे मान लो तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इनको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी बोलते हैं। आप याद रखिएगा, आई कैप जे कैप एंड के कैप, इनको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब देखो ए वेक्टर आपका इतना है, ए कैप कितना होगा, आइए मैं आपको बता देता हूं, कैलकुलेट भी करके देखेंगे, आप चिंता मत करिए, डरिए मत। आपको मैं पूरा वेक्टर एग्जांपल लेकर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, आप चिंता नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये आपका ए वेक्टर था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटे कितना होगा जरा देख लीजिएगा, इट विल बी आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर
प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर ऑल अंडर द रूट। ये ए का मैग्नीट्यूड आ गया बेटा, और ए कैप अब कितना आ जाएगा, इट विल बी बेटे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप डिवाइडेड बाई योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज योर ए कैप। नाउ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। सो अब आपका बेटे टाइम हो रहा है, इसको मैं नेक्स्ट टाइम फिर एक्सप्लेन करूंगा। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, दोबारा एक्सप्लेन करके फिर आगे चलेंगे। थैंक यू ऑल बेटा।